वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल। तमाम व्यूअर को खुश आमदीद। आज ऑटोडेस्क इन्वेंटर में हम शीट मेटल की तकरीबन कोशिश करेंगे कि सारी कमांड यूज़ करें। तो आइए चलते हैं कमांड की तरफ। सबसे पहले हम शीट मेटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ टेम्पलेट हैं। जैसे पहले क्लासों में हमने बताया था कि हम स्टैंडर्ड आईपीटी लेते हैं और इसमें जो है हम शीट मेटल IPT मिलेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये अब हम शीट मेटल इन्वायरमेंट में आ गए। तो सबसे पहले जो ना हम एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्टार्ट 2D स्केच प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, फिनिश स्केच। अब जो है सबसे पहले हम इसको फेस देंगे। तो व्यूअर शीट मेटल में बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 mm की शीट को सेलेक्ट करता है। अप्लाई किया। अब अगर हमने इसको चेंज करना है इसकी थिकनेस को, तो हम इसकी थिकनेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये थिकनेस इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 mm है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम जो है 0.1 करना चाहते हैं, तो ओके किया, F6 प्रेस किया। इसकी जो है ना आप डायमेंशन चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये जो है हमारे पास 0.1 mm आ गई। तो ये हमारी पहली कमांड है शीट मेटल में। इसके बाद जो है हम दूसरी फ्लेंज की कमांड यूज़ करते हैं। तो फ्लेंज हमने प्रेस किया तो इसमें हमसे एज पूछ रहा है कि कौन से एज को आपने फ्लेंज बनाना है। तो हमने इस एज को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। तो व्यूअर ये जो है ना जो 25 mm है, ये इसकी हाइट शो कर रहा है। और ये फोर्थ कॉर्नर हमने सिलेक्ट किया। तो एक ही कमांड में हमारे पास एक बॉक्स जो है वो शीट मेटल का जनरेट हो गया। अप्लाई किया और ये इसके बाद जो है ना हम दूसरी कमांड यूज़ करेंगे शीट मेटल में, काउंटर फ्लेंज। तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं और एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम एक स्केच ड्रा करते हैं। स्टार्ट 2D स्केच किया, इस सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब हम इसको प्रोजेक्ट ज्योमेट्री करते हैं ताकि हमें एक शेप बनानी है। तो एक स्प्लाइन की कमांड ली, इसको अपर साइड पे कॉर्नर पे हमने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और ये फिनिश स्केच किया। इसके बाद जो है अब हम ये काउंटर फ्लेंज वाली कमांड यूज़ करते हैं। तो व्यूअर इसको पहले हम जो स्केच बना रहे हैं यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रेंट जो है ना उसका टेंजेंट वाला लगा लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टेंजेंट वाले हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब जो है हम इसको काउंटर फ्लेंज यूज़ करेंगे। तो ये हमसे स्केच पूछ रहा है कि प्रोफाइल कौन सी है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। तो व्यूअर आप देख रहे हैं कि ये शेप जो है इसकी बन गई है। हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखा आपने ये शेप बन गई। ये शीट मेटल में हमें जो सी भी हमें ये शेप रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो है हम लुफ्टेड की कमांड यूज़ करेंगे। तो दोबारा से हम एक नया प्रोफाइल बना लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट किया, स्टार्ट 2D स्केच प्रेस किया। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, फिनिश स्केच और एक
वर्क प्लेन हम एक फासले पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रैग किया और ओके किया। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट 2D स्केच। इस प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिर स्केच किया। अब जो हम लुफ्टेड फ्लैंज वाली कमांड यूज़ करेंगे शीट मेटल में। तो ये पहले हमने एक शेप को सिलेक्ट किया और ये दूसरी को तो अप्लाई करेंगे। इसमें जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको, तो व्यूअर जो है ना ये सेंटर से आउट था, इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब तकरीबन सेंटर में है, अब भी 0 तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी सेंटर में आ गए। स्केच को जो है ना हमने दोबारा सेंटर में किया। तो अब हम इसको जो है ना अप्लाई करते हैं लुफ्टेड की कमांड को। F6 प्रेस करते हैं। पहले स्केच इसको सिलेक्ट किया, अब जो हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास हॉपर एक शेप आ गई कि एक साइड से जो ना ये रेक्टेंगल है, दूसरी साइड से ये राउंड है। तो ये डक्टिंग में उमूमन यूज़ होता है जहाँ पे हमें हॉपर चाहिए होता है, यानी एक शेप उसकी रेक्टेंगल है दूसरी राउंड है, तो उसमें हम शीट मेटल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो इसका डाया होता है वो भी हमें जो दिया होता है उसके मुताबिक हम करते हैं। रेक्टेंगल जो है जो उसका साइज़ है वो भी दिया होता है। तो यहाँ पे शीट मेटल से हट के एक कमांड है वो भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं जो हमें नेक्स्ट ये काम आएगी। तो वो है रिप की कमांड। तो रिप की कमांड हमने ये सेलेक्ट की और ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये जो ना गैप दे रहा है इसका अप्लाई किया इसको, इसने यहाँ पे इसको कट लगा दिया। तो व्यूअर इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमने इसको फैब्रिकेशन में ड्रा करना है तो उनको जो एक ब्लैंक साइज़ चाहिए होता है जिसके मुताबिक इस हापर को वो बनाते हैं। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम क्रिएट फ्लैट पैटर्न इसको प्रेस करेंगे तो इसने इसको ओपन कर दिया है। तो ये हमारे पास एक शीट आ गई है। अगर हम इस शेप में इसको काटेंगे और ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं सेंटर लाइन, और इन पे हम स्ट्रोक लगाएं तो हमारे पास जो है ना ये हॉपर की शेप आ जाएगी। तो अब हम दोबारा इसको ये शीट मेटल को जो है ना करते हैं उसको पैटर्न फ्लैट पैटर्न को यूज़ करते हैं तो दोबारा ये शेप आ गई। तो जब ये हम स्ट्रोक लगा लेते हैं और ये इस शेप में आ जाता है तो ये गैप व्यूअर देख रहे हैं, इस पे वेल्डिंग कर लेते हैं जिससे हमारे पास ये शेप ड्रॉ हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट कमांड शीट मेटल में आ गई। अब जो है हम काउंटर रोल की कमांड यूज़ करते हैं, तो इसको हम डिलीट करते हैं। ताकि स्टार्ट से आप देख सकें इसको यूज़ कैसे करना है। हम दोबारा एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट 2D स्केच करेंगे और व्यूअर मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हम ऐसे प्लेन में लाएंगे ताकि हमें वो नज़र आ सके कि किस प्लेन में हमने इसको जो है ना रोल करना है, काउंटर रोल। तो दोबारा हम चलते हैं, इसका नया एक वर्क प्लेन लेते हैं, F6 प्रेस करते हैं ताकि हमें व्यू सही तरीके से नज़र आ सके। हम या इस व्यू में बनाएं या इसमें, तो आपको आसानी से सही नज़र आएगा। इस प्लेन को सेलेक्ट किया और स्टार्ट 2D स्केच किया। अब यहाँ पे हम वो शेप ड्रा करते हैं। कोई सी हमने एक
स्प्लाइन की कमांड से एक शेप ड्रॉ की और अब हम इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये फिन स्केच किया। F6 प्रेस किया ताकि ये शेप आपको नज़र आ सके। अभी जो है काउंटर रोल की कमांड हम यूज़ करेंगे। तो हमने इस शेप को सेलेक्ट किया और ये हमने सेंटर लाइन के इस सेंटर लाइन के अराउंड इसको काउंटर रोल कर दें। तो यहाँ पे जो ना मुख्तलिफ डिग्री में हम इसको रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको 180 डिग्री करते हैं तो व्यूअर आपको दिखा देते हैं कि ये 180 डिग्री में इसने इसको रोल कर दिया। और अगर हम करते हैं 220 तो देख रहे हैं ये हमारा जो इस लाइन जो आ रही है यहाँ पे 180 डिग्री होगा और यहाँ से ये नेक्स्ट 220 डिग्री, यानी टोटल ये 220 डिग्री पे इसको रोल कर रहा है। तो इसको जो ना हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये शेप इसकी आ गई। तो ये हमारे पास ये काउंटर रोल की जो है ना कमांड थी। अब जो है नेक्स्ट हम हेम की कमांड यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, एक प्लेन हमने सेलेक्ट किया, स्टार्ट टू डी स्केच किया और इस पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर स्केच किया, इसके बाद हम इसको फेस देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 mm है, उसको हमने अप्लाई किया। अब जो है हेम की कमांड हम यूज़ करेंगे। तो ये इसको प्रेस किया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, सिंगल और टीयर ड्रॉप और रोल्ड और डबल। तो ये हम सारे आपके सामने करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट में जो है ना ये सिंगल हमने लिया और इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास ये शेप आ गई। तो इसको जो है ना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं 10। तो ये इसने 10 कर दिया। इसको जो है ना हम कर देते हैं 1। तो ये इसकी हाइट इसने बढ़ा दी। अब हम इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, 10 कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 50। तो ये शेप हमारे पास आ गई। इसको हमने अप्लाई किया। अब जो है हमें दूसरी कमांड हम यूज़ करेंगे। तो ये अभी हमारे पास दूसरी कमांड हम यूज़ करेंगे, टीयर ड्रॉप। ये जो है ना इसको प्रेस किया तो व्यूअर आप देख रहे हैं कि जैसे ये शेप है, इस शेप में इसने इसको बेंड कर दिया। इसको अप्लाई किया। अब F6 प्रेस की हमने। तो व्यूअर अब ये बताता चलूँ कि हम इसकी लुक जो है ना इसको फ्लिप करके इसकी शेप दूसरी साइड पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये और ये अप्लाई किया हमने इसको। यहाँ पे इसको भी हम जो है ना फ्लिप कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन को नीचे की तरफ चला गया। ओके किया। अब जो है हम हेम की कमांड दोबारा यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं रोल की। तो ये रोल की कमांड हमने यूज़ की। हमने एक कॉर्नर सेलेक्ट किया। तो इसको जो है ना ये एंगल जो है हम दे सकते हैं, जितना भी एंगल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर हम इसको एंगल इसके चेंज करना चाहें 130, तो ये 130 का एंगल लग गया। इसको अप्लाई, तो ये शेप आ गई। अब जो है एक मज़ीद एक इसमें कमांड रहती है, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये डबल वाला, हमने इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया। तो इसमें ये देख रहे हैं कि ये इसकी शेप इस शक्ल में आई है। हम इसको 100 कर देते हैं। तो ये 100 बना कर दिया इसको। ये 10 दिया हुआ है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। हम इसको 30 कर देते हैं। तो ये 30 हो गया। तो ये हेम की कमांड में मुख्तलिफ़ शेप जो हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे
ड्राइंग के हिसाब से, एक पार्ट के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम शीट मेटल में हेम की कमांड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है अभी हम बेंड की कमांड है उसको यूज़ करते हैं। इसको हमने डिलीट किया, ओके किया। हम जो है ना एक प्लेन को सिलेक्ट किया, स्टार्ट टू डी स्केच किया, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। फिनिश स्केच किया। इसके बाद फेस तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 mm इसकी थिकनेस इसने दे दी इसको। अब जो है हम इसको बेंड की कमांड इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी हम एक दूसरा वर्क प्लेन बनाएंगे। इसको प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कुछ हाइट दी, ड्रैग किया इसको 90 पे, हमने इसको 0.75 पे हमने इसको एक और प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम दोबारा 2D स्केच करेंगे और यहाँ पे हम एक मज़ीद एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो ये जो हमने एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रा किया, इसको फिनिश स्केच किया। अब हम बैंड की कमांड यूज़ करेंगे। पहले हम इसको फेस दे देते हैं, अप्लाई, ओके। तो ये बैंड की कमांड, हम इसको एक कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और बॉटम वाली जो प्लेट है इसको ये सिलेक्ट किया। तो इसने ये शेप कर ली, 45 डिग्री पे ये शेप देगा, फिक्स पे ये शेप देगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम इसको बनाते हैं। तो ये अप्लाई किया तो ये शेप आ गई। अब हम वो दूसरी कमांड उसमें जो है इसी में यूज़ करते हैं। ये तो ये जो है उसको एरर दे रहा है कि ये उससे आगे जा रहा है, तो हम दोबारा इसको एडिट करते हैं। हम जो है ना यूँ कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं कि इसको ये यहाँ पे एरर दे रहा है, तो हम जो है ना दोबारा इसको शेप को दोबारा चेंज करेंगे। हमारी फिनिश स्केच किया, इसको हम दोबारा 45 डिग्री पे करेंगे। तो देखेंगे व्यूअर कि अब ये जो है इसकी शेप कैसे करेगा। यहाँ से साइडों से इसको काट देगा और ये शेप इसको, ये देखें, तो ये एक अमेजिंग शेप बन गई। तो इसको हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो बहुत इजीली जो है हम इसे यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट कमांड करते हैं बैंड में, इसको डिलीट किया, ओके, डिलीट, डिलीट, ओके। अब जो हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे फोल्ड की। तो पहले हम प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट 2D स्केच करेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्केच इसके सरफेस पे टॉप सरफेस पे जो है एक स्केच बनाएंगे। उसके लिए हम जो है ना स्टार्ट 2D स्केच करेंगे। इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इसको फिनिश स्केच किया। अब जो हम फोल्ड की कमांड यूज़ करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट स्केच बैंड लाइन, वो स्केच को सिलेक्ट करें जिसके जहाँ पे आपने इसको बेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शन आती है। एक जो हम ऊपर की तरफ इसको जो है ना बेंड करना चाहते हैं, या इसको फिलअप करके नीचे की तरफ। तो हम दोनों को करते हैं, पहले ऊपर की तरफ करते हैं। और ये 90 डिग्री दी है, हम इसको भी अब चेंज करके आपके सामने दिखाएंगे, ओके। तो ये इसने 90 डिग्री में इस प्लेट को बेंड कर दिया। अब हम दूसरी कमांड, इसकी डिग्री चेंज करते हैं, ये देते हैं 60, ओके किया। तो व्यूअर ये 60 डिग्री पे इसने इसको बेंड कर दिया। हम लास्ट अब इसको फिलअप करके नीचे की तरफ करते हैं। तो ये नीचे की तरफ हो गया, ये प्लेट को उसने नीचे की तरफ बेंड कर दिया। तो ये शीट मेटल में हमारी सारी कमांड यूज़ हो गई। इसमें जो ड्राइव की है ये पहले जो ना आपको 3D मॉडलिंग में बताया था कि ये किसी भी हम
पार्ट को रिकॉल करते हैं और वो यहाँ पे लाके हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको साइज़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1-1 पे हमने एक पार्ट ले आए हैं जो 1-1 पे बना हुआ है और हम चाह रहे हैं कि वो 2 टाइम बड़ा हो जाए, तो हम यहाँ पे उसको 2 टाइम बड़ा कर सकते हैं, 3 टाइम बड़ा कर सकते हैं। तो उसमें कभी एडिटिंग करनी होगी तो उसको डबल प्रेस करेंगे और हम उसके पेरेंट पार्ट में चले जाएंगे और वहाँ पे हम उसकी एडिटिंग करेंगे। अगर यहाँ रहती हुई एक पार्ट में हमने उसमें एडिटिंग की तो वो उसके पेरेंट पार्ट में वहाँ इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन पेरेंट पार्ट में अगर हमने कोई होल भी ड्रा किया तो वो यहाँ पे शो होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एक आपके लिए करके दिखा लेते हैं ताकि आप चेक कर लें। तो ये ड्राइव सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई पार्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई सा पार्ट। इसी पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन किया तो व्यूअर ये जो ना अब हमसे जो ना ये अब 1-1 पे है, हम इसको 2 टाइम इस प्लेट को बड़ा करना चाहते हैं। तो 2 करेंगे तो 2 टाइम ये प्लेट बड़ी हो गई। तो ये पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम उसको 3D मॉडलिंग में। तो यहाँ शीट मेटल के फोल्डर में जो है ना ये आ रही थी, तो हमने कहा इसको दोबारा आपके सामने करके दिखा लेते हैं। इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब इसकी ये पेरेंट पार्ट में ये होल है, हम वहाँ से इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ हम आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक होल है, इसको हमने किया डिलीट। ओके, और हम इसको सेव करके इसको क्लोज करेंगे और इसको हम करेंगे अपडेट। तो यहाँ पे वो होल गायब हो गया। अब यहीं पे हम कोई जो है ना कमांड इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जो है ना स्टार्ट टू डी स्केच करेंगे और यहाँ पे हम एक होल बनाएंगे। फिर स्केच किया, इसके बाद एक्सट्रूड करते हैं हम इसको, कट और ये थ्रू आउट कर देते हैं इसको। ओके किया तो ये होल इसमें बन गया। तो अब जो है ना हम इसको आपके सामने दिखाते हैं कि हम ये पेरेंट पार्ट इसका चेक करते हैं कि वहाँ पे तो ये होल ड्रा नहीं हुआ। तो उसके लिए हम इसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो कोई होल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसका पेरेंट पार्ट है। हम दोबारा इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे कोई और फंक्शन करते हैं इसका, जो कोई शेम्फर वगैरह कर लेते हैं। ये 2 का है, हम 5 के शेम्फर लगा लेते हैं। उसको अप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पे भी एक शेम्फर लगाया और अप्लाई किया। तब हम चेक करते हैं कि इसका जो पेरेंट पार्ट है वहाँ पे ये फंक्शन हुए कि नहीं। तो हम इसको डबल प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेरेंट पार्ट है। इसका यहाँ पे दोनों कारण पे कोई शेम्फर नहीं लगा। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि अगर हम जो हमारा रिकॉल पार्ट है उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो उसके पेरेंट पार्ट में वो नहीं होगी, लेकिन पेरेंट पार्ट में हम कोई भी चेंजिंग करेंगे, उसका साइज़ बढ़ाएंगे तो उसी रेशो से ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये ड्राइव की कमांड थी हमारे जो शीट मेटल है हमारे इस टूल बार में आ रही थी, इसलिए मैंने आपके सामने रिपीट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, ख़ुद भी जो है ना इसे सीखें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और जो है ना हर नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक यू व्यूअर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।